वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का रिवीजन करेंगे। रिडम्पशन का मतलब है कि जब कंपनी डिवेंचर्स का पैसा वापस करती है। इट मींस रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। यानी जब कंपनी अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करती है डिवेंचर्स की पेमेंट करने के बाद, जितनी अमाउंट ड्यू होती है उनकी, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यानी डिवेंचर्स का जो हमने पैसा लिया हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन पे, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, जो भी था, तो उसको उस टाइम पीरियड के बाद वापस करने वाली एंट्रीज इसमें हम सारी करेंगे। तो सोर्स इसके लिए सबसे पहले, जब भी कंपनी डिवेंचर्स का पैसा वापस करेगी, हमें ये देखना है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, यानी कहाँ से पैसा आएगा वापस करने के लिए। क्योंकि जब हमने रिटर्न करना है किसी का पैसा, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। तो उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल। यानी जो हमारे पास पैसा पड़ा है उसी में से ही हम डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे। दूसरा है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसमें से डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे। और तीसरा इसमें मेथड होता है डिवेंचर का रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, यानी कुछ कैपिटल यूज कर ली और कुछ हमने कमाया हुआ पैसा यूज कर लिया। तो सबसे पहले रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, इसके लिए हमें सेबी की गाइडलाइंस यूज करनी पड़ती है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, इसकी गाइडलाइंस होती है, वो फॉलो करनी पड़ती है। गाइडलाइंस क्या होता है कि लिस्टेड कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उसको कोई भी डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं होती। हैंस दे कैन रिडीम ऑल डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल। वो सारे के सारे डिवेंचर कैपिटल में से इशू कर सकती है, रिडेम्पशन वहां से पैसा यूज कर सकती है। और लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो फ्रीली अपने शेयर ट्रेड कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज में। और अब बात आ गई अनलिस्टेड कंपनी की। अनलिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, उसको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। कितना? एटलीस्ट 10% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। जितने कंपनी के आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है उसको 10% वो डिविजिबल प्रॉफिट में से रखना पड़ेगा। और 90% वो आउट ऑफ कैपिटल कर सकती है। ये पता लग गया कि अगर कंपनी आउट ऑफ कैपिटल करना चाहती है तो लिस्टेड कंपनी तो कर सकती है, अनलिस्टेड कंपनी को 10% डीआरआर बनाना कंपलसरी है, 90% वो उसमें से कर सकती है कैपिटल में से। यहां तक क्लियर है? यस सर। रितिका नहीं है क्या क्लास में? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। जब कंपनी 100% प्रॉफिट यूज करती है, यानी कैपिटल में से नहीं करती, तो जितना भी प्रॉफिट यूज करेगी उसके बराबर डीआरआर उसको बनाना पड़ेगा, डिवेंचर रिडम्पशन से। यानी प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफर करेगी कंपनी डीआरआर में। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। और उसके बाद है आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ कैपिटल, जहां कैपिटल वर्ड आ गया ना, तो वहां 10% तो एटलीस्ट करना ही करना है डीडीआरआर में। उसके बाद सेबी की गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो किसके लिए है? मतलब फॉर द नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ द पार्टली पेड ऑफ डिवेंचर, कन्वर्टिबल डिवेंचर, पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर। यानी जितने भी कंपनी के डिवेंचर बनते हैं ना, देखो, द क्रिएशन ऑफ डीआरआर इज ऑब्लिगेटरी ओनली किनके लिए? नॉन कन्वर्टिबल, यानी जिनको हमने शेयर में कन्वर्ट नहीं करना है। एक तो उनके लिए डीआरआर बनाना जरूरी है। और और जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल, मतलब जैसे सपोज करो 100 डिवेंचर है, 100 में से हमने 50 को कहा कि कन्वर्ट कर देंगे, और 50, यानी ये 50 को कन्वर्ट नहीं करना डिवेंचर में, दूसरे शेयर में कन्वर्टिबल डिवेंचर नहीं है। तो अब पार्टली कन्वर्टिबल हो गए ना ये 100 के 100। पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर का जो नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है ये वाला,
उसके लिए हमें डीआरआर बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? इसने कहा डीआरआर बनाना है किसके लिए? जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर है। सपोज करो कंपनी के 120 नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर थे। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर समझते हो, जिनको बाद में शेयर या डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं करना था, उनकी पेमेंट ही करनी थी। तो 120 के लिए तो डीआरआर बनाना ही बनाना है। और पार्टली कन्वर्टिबल, जैसे 100 में से 50 कन्वर्ट करने थे, 50 नहीं कन्वर्ट करने थे। पार्टली कन्वर्टिबल का वो पार्ट जो उनको उनको जो कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल पार्ट था, उसके लिए डीआरआर बनाना पड़ेगा। और अनलिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा 10%। क्लियर? लिस्टेड को नहीं बनाना है। अब डीआरआर बनाने के लिए कुछ एग्जम्पशंस भी है कुछ कंपनीज को। कौन कौन सी कंपनीज है? एक तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई से रेगुलेट हो रहा है, बैंकिंग कंपनी, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी एक्ट 2013 के 272 में आता है। तो यानी यहाँ भी फाइनेंस से रिलेटेड है आपका, ये भी बैंकिंग कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है, और ये फाइनेंशियल, ये तीनों को हमें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी में इंक्लूड कौन सी हो जाती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनको नहीं, जो रजिस्टर्ड विद आरबीआई है, यानी जहां आरबीआई है वहां हमें डिवेंचर 10% बनाने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जाम्पशन है। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अभी तक देख लो सभी फाइनेंस से रिलेटेड है। और अदर लिस्टेड कंपनी, इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। और अनलिस्टेड कंपनी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल रजिस्टर्ड विद आरबीआई है, उसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। और अनलिस्टेड कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में जो जो नेशनल हाउसेज बैंक से रिलेटेड है, उसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपनीज जो है, इनको एग्जम्प्ट किया हुआ है डीआरआर से, इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन में कोई इस तरीके का कोई आपको कंपनी का नाम लिखा जाता है, तो आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। एंट्री क्या होगी? जब हम बाद में डीआरआर का पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो एंट्री क्या होगी? डीआरआर टू जनरल रिजर्व, जो कन्वर्ट करेंगे। अब बात ये आ गई कि जब हम डीआरआर बनाते हैं, साथ में एक कंडीशन क्या है? तो सेकंड कंडीशन क्या है? कि इन्वेस्टिंग 15% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर मेच्योरिंग द ईयर, जो मेच्योर हुए हैं उस ईयर में, उसका 15% फेस वैल्यू हमें उसको एज पर रूल 11 मंथ पहले उसको डिपॉजिट करना है 30 अप्रैल तक, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। एज पर रूल्स 18(7)(b) ऑफ द कंपनी एक्ट, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल एक्ट 2014 एज अमेंडेड, ये इसका अमेंडमेंट है, याद रख सकते हो तो कर लेना वो पूरे रूल्स रेगुलर, ये इसके सेक्शन और ईयर। ये क्या प्रेस्क्राइब करता है? दैट ऑल द लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड, ये सबको करना है, लिस्टेड कंपनी को भी अनलिस्टेड कंपनी को भी, दैट आर टू बी रिडीम्ड डिवेंचर, जो रिडीम करने जा रही हैं, एग्जेम्प्टेड कंपनी को छोड़ के। एग्जेम्प्टेड कंपनी कौन सी है वो आगे बताएंगे इसमें। सेल बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल, 30 अप्रैल से पहले पहले उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी 15% ऑफ द फेस वैल्यू, जो मैच्योर हो रहे हैं इस साल, उसका। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 20,000 डिवेंचर्स थे, 31 अक्टूबर को कंपनी ने क्या किया? उसको क्या करना पड़ेगा? 15% ऑफ 20 लाख, यानी 3 लाख हमें 30 अप्रैल से पहले पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब कौन सी कंपनी है जिनको एग्जाम्पशंस दे दी 15% में? द फॉलोइंग कैटेगरीज of the companies are exempt from making of debenture redemption zero. फर्स्ट है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये ऊपर वाली आ गई है तो कॉमन होगी, ऊपर भी है नीचे भी है। ना तो इसको 10% बनाने की जरूरत है, ना 15% इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बैंकिंग कंपनी, ये भी वही आ गई। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी वही आ गया।
अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग है जो आरबीआई से, ये भी वही चीज आ गई, ये तो कॉमन है सारों में। अनलिस्टेड हाउसिंग कंपनी जो जिसके प्राइवेट प्लेस डिवेंचर है, ये 4-5 पॉइंट तो कॉमन है आपके। इसका मतलब द फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट और इन्वेस्ट एट लीस्ट 15% ऑफ द नॉमिनल ऑफ द फेस वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। क्या? लिस्टेड कंपनी जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड एचएफसी रजिस्टर्ड विद, मतलब इनको 15% की तो छूट मिली हुई है, सॉरी 10% की डीआरआर की, 15% की छूट नहीं मिली हुई। अनलिस्टेड कंपनी को तो सबको ही बनाना पड़ेगा। अब मेथड क्या है? लमसम भी पेमेंट कर सकते हैं हम, रिडम्पशन से इसको रिडम्पशन और डिवेंचर इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, अपने डिवेंचर परचेज करके भी पेमेंट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। लमसम के लिए जब हम 10% डीआरआर बनाएंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी यूज कर सकते हैं, और जनरल रिजर्व भी टू डीआरआर। फिर जब 30 अप्रैल से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे 15% में, तब क्या करेंगे? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर जब हम कंपनी के डिवेंचर रिडीम करेंगे, तो 31 मार्च से पहले हमें एंट्री करनी पड़ेगी, 31 मार्च को बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करना पड़ेगा। और फिर डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और फिर टीआरआर का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये एंट्रीज है इसकी।